अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस साबिरीन वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबिलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल ख़ौफ़ि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफ़ुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुन नबील करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरूद पाक अपने आका व मौला ताजदार मदीना सय्यदुल मुरसलीन शफ़ीउल मुज़्ज़बीन आकाए कायनात फ़ख्र मौजूदात जमीलुश शम शफ़ीउल उम्म सय्यदना अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा रुमाल लाओ तो ऐसा रुमाल लाओ। सवा बज रहे हैं। ये हम सुन्नी मुसलमानों का अजब हाल है। 1:45 होने वाले हैं। हमारे उलमा बुरा ना माने, ये भी बहुत देर से आते हैं। शूरा भी बहुत देर से आते हैं और सब की ख्वाहिश होती है कि मजमा जब काफ़ी तादाद में हो जाए तब हम पढ़ें, हम तबलीग करें। 10:30 पौने 11 बज जाता है जलसा शुरू करते करते और ज़ोहर की आज़ान 1 बजे होती है। अब 1:45 हो रहे हैं। ये बताइए कि नमाज ज़रूरी है कि ये जलसा ज़रूरी है? जमात तो छुट्टी और नमाज भी, इसमें कितने लोग पढ़ेंगे वो अल्लाह जाने। 9 साढ़े 9 बजे तो गर्मी आ गई। ये जलसा शुरू होना चाहिए था और 1 सवा बजे तक खत्म हो जाना चाहिए था। अल्लाह ताला हम लोगों की गफलतों को माफ़ फरमाए। पीर तरीक़त अजीज़ी हज़रत मौलाना सैयद ऐनुल हुदा साहब क़ादरी व हज़रत मौलाना समीउल्लाह साहब व दीगर स्टेज के उलमा व शूरा और तमाम आप हाज़रीन, आली जनाब अलहाज ग़ियासुद्दीन साहब की बरसी है, यानी सालाना उर्स, सालाना फातिहा। हम लोग तो इस बात के कायल हैं कि जो जिंदगी हमारी ये है, आने वाली जिंदगी उससे अच्छी होती है। आपका रब फरमाता है वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, जो दूसरी जिंदगी होगी वो पहली जिंदगी से अच्छी होगी। इसी मुनासबत से मैंने कुरान की आयत सुनाई है। कुरान जानते हैं आप लोग? कुरान कितने लोग कुरान को जानते हैं? अच्छा, पढ़ते भी आप लोग हैं? पढ़ते भी हैं रोजाना? रोजाना पढ़ने वाले 1 ही 2 हैं, 2 3 4। हंसिए नहीं, दांत तोड़ देंगे। सख्ती जरूरी है उलमा में भी। और आपके नबी ने फरमाया ला तरफा असाका अन अहलिहिम व खिफ़हुम फिल्लाह, अपने डंडे को अपनी औलाद से अलग ना रखो और उनमें खौफ खुदा पैदा करो।
आपने औलाद को छोड़ दिया, उसके हाल पर आवारा है, मोबाइल खरीद के दे दिया। अब उस मोबाइल में दुनिया की अच्छी चीजें भी आती हैं और दुनिया की सबसे गंदी चीजें भी आती हैं। आप निगरानी नहीं करते कि मेरा बेटा जिनाकारी देख रहा है या कुरान की तिलावत कर रहा है। वो बच्चा जवानी ही में बूढ़ा हो जाता है गंदी हरकत करके। तो आपके नबी ने कहा अपने बच्चों पर निगाह रखो, अपने डंडे को उनसे अलग ना करो, उनकी तंबीह करो, वाकिफुम, और उनमें खौफ खुदा पैदा करो। आप हजरात गियासुद्दीन साहब मरहूम इस बरसी में उनके इसाले सवाब के लिए आए हैं। कुरान पढ़ा, कुरान पढ़ के इसाले सवाब किया। चाहिए था कि एक पारा आप भी पढ़ते। कुरान जानते हैं आप? कुरान नहीं जानते? कुरान अल्लाह की बोली का नाम है। ये कुरान जो आप हाफले में लेके पढ़ते हैं, ये कुरान और है, और नफ्से कुरान खुदा की बोली और है। और का मतलब ये हुआ कि खुदा की जो बोली है वो खुदा की सिफत है। आपकी बोली आपकी सिफत, आप बोलते हैं ना, तो आपकी बोली आपकी सिफत, खुदा की बोली खुदा की सिफत। तो अल्लाह की जात भी कदीम और अल्लाह की बोली और बात भी कदीम। गैर मखलूक किसी ने पैदा ना किया खुदा की जात को, और ना खुदा की बात को किसी ने पैदा नहीं किया। और नबी तो रब ने पैदा किया है। नबी मखलूक है, हादिस है, कदीम नहीं है। इस एतबार से देखिए कि खुदा की बोली कदीम है, गैर मखलूक है, तो खुदा की बोली कुरान नबी से अफजल है। बात समझ में आ रही? सुन रहे हैं आप लोग स्टेज वाले? खुदा की बोली फी नफ्सिही, खुदा की बोली। आला हजरत अजीमुल बरकत ने इसकी तशरीह की। खुदा की बोली अल्लाह की सिफत, और सिफत खुदा के एतबार से देखो तो खुदा की बोली कुरान नबी से। बोलिए सुभान अल्लाह। और स्टेज वाले आप लोग स्टेज पर बैठने का कोई हक नहीं है, सब स्टेज से नीचे बैठिए। स्टेज पर वही बैठता है जो सुभान अल्लाह कहे। इंजन रुकता है तो डब्बे भी रुक जाते हैं, और इंजन चलता है तो डब्बे भी चलते हैं। आप इंजन है ना कौम को, आप चलेंगे तो कौम चलेंगे। और एक कुरान खुदा की बोली, लेकिन वो कुरान जो प्रेस में छपता है, कागज गया मशीन में और छप करके निकल आया, उसे भी आपने कुरान कहा। प्रेस में छपने वाला कुरान ये मखलूक हो गया, और सारे मखलूकात में नबी अफजल। इस एतबार से देखिए तो छपे हुए कुरान से नबी अफजल है, और खुदा की बोली जो खुदा की सिफत है वो नबी से भी अफजल। कितनी खुशनसीबी है कि खुदा को नहीं देखा, लेकिन खुदा की सिफत को छपे हुए शक्ल में तो देख रहे हैं। अल्लाह की सिफत को छपे हुए शक्ल में देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। ये मौलाना मशकूर साहब है, जानते हैं इनको? यहाँ रिश्तेदारी है इनकी। ये मकान इन्होंने बनवाया, एक अनाड़ी मिस्त्री एक दिन मिल गया इनको। गौर से सुनिएगा, एक अनाड़ी मिस्त्री मिल गया, राज मिस्त्री, और उसने ईंटें टेढ़ी जोड़ दी, जैसे तैसे टेढ़ी जोड़ दी और दीवार टेढ़ी कर दी। तो मौलाना मशकूर साहब मजदूरी देंगे उसको? बोलिए तमीजुद्दीन कादरी, मजदूरी देंगे? टेढ़ी ईंट कर दी, जैसे तैसे जोड़ दिया, दीवार टेढ़ी कर दी, मजदूरी नहीं देंगे, डांटेंगे, फिटकारेंगे, भगा देंगे। लेकिन खुदा की रहमत, कुरान वाले
परवरदिगार की रहमत देखिए कि वो रब के सच्चे रसूल फरमाते हैं, बुखारी की हदीस है, किस्सा कहानी नहीं, अल्लज़ी यक़रउल कुरान व यततअ फ़ीहि व शाक़ुन अलैह। जो आदमी कुरान पढ़ता है, पढ़ने नहीं आता, जैसे तैसे पढ़ रहा है, अटक अटक के पढ़ रहा है, रुक रुक के पढ़ रहा है, टोटो के पढ़ रहा है, पढ़ने नहीं आता, जैसे तैसे पढ़ रहा है, तो मजदूरी कटती नहीं है, घटती नहीं है। नबी कहते हैं लहू अजरान, उसके लिए दुगना सवाब है। बात समझ में आई? समझ में आई? राजमिस्त्री इन्हें अनाड़ी मिला, मौलाना मशहूर साहब कादरी को ईंटें जैसी तैसी तोड़ दी, दीवार टेढ़ी कर दी, डांटा फटकारा भगा दिया, मजदूरी भी नहीं दी। और कुरान वाले रब की रहमत देखिए कि नबी फरमाते हैं जो कुरान जैसे तैसे पढ़े, पढ़ने नहीं आता, अटक अटक के पढ़े, टोटो के पढ़े, तो मजदूरी कटती नहीं है, घटती नहीं है, बढ़ जाती है। नबी कहते लहू अजरान, उसके लिए दुगना सवाब है। दुगना सवाब क्या हुआ? अल्लाह ताला, और से सुनिएगा, अल्लाह ताला अमल सिर्फ नहीं देखता, बंदे के दिल की नीयत देखता है कि मेरा बंदा आता जाता कुछ नहीं है, लेकिन मेरे कुरान के साथ लगा हुआ तो है। ये जुमला याद रखिएगा जो मैंने आपको दिया है, बहुत कीमती जुमला मैंने किया है। अल्लाह ताला अमल सिर्फ नहीं देखता, बंदे के दिल की नीयत देखता है। मेरा बंदा आता जाता तो कुछ नहीं है, लेकिन मेरे कुरान के साथ लगा हुआ तो है। और यही हाल नमाज का भी है। पढ़ने नहीं आए, वजू बनाकर नमाजी की तरह उठे बैठे तो भी इंशाअल्लाह दुगना सवाब मिलेगा। रब की रहमत दिल की नीयत देखती है। मेरा बंदा आता जाता तो कुछ नहीं है, लेकिन मेरे नमाज के साथ लगा हुआ तो है, मेरे कुरान के साथ लगा हुआ तो। और मैं नहीं कहता, खुद आपका रब कहता है सूरह मुल्क 29वें पारे में, आपका रब फरमाता है सूरह मुल्क 29वें पारे में, आपके रब ने कहा हुवल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ताला ये देखता है कि मेरे किस बंदे का अमल अच्छा है, मेरे किस बंदे का अमल। लियब्लुवकुम, अल्लाह आजमाता, अल्लाह ये देखता है कि मेरे किस बंदे का अमल खुलूस नियत के साथ अच्छा। यहाँ पर गौर करने की बात, अरबी नहीं जानते आप, लेकिन उर्दू में जानते हैं, कसरत, अक्सर, अक्सर का लफ्ज जानते हैं, अक्सर यानी ज्यादा। तो ये नहीं कहना चाहिए था कि अल्लाह देखना चाहता है कि मन अहसनु अमला, किसका अमल ज्यादा है, कौन 100 रिकात नमाज पढ़ता है, कौन 100 रिकात 200 रिकात नमाज पढ़ता है, कौन हमेशा रोजा रखता है। या आपने ये नहीं कहा, हम ज्यादा अमल को नहीं देखते, हम देखते हैं किसका अमल हुस्न नियत के साथ, खुलूस नियत के साथ। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, अल्लाह ये देखता है किसका अमल अच्छा है। और एक जुमला और याद रखिएगा, कोई नेकी छोटी नहीं होती, कोई नेकी बोल रहे, कोई नेकी। आपसे हम तखातुब करते हैं तो सख्त जुमला बोलते हैं, इसलिए कि आप सब मेरे शागिर्द हो ना शागिर्द। अरे गणित पढ़ाए तो उस्ताद, भूगोल पढ़ाए तो उस्ताद, विज्ञान पढ़ाए तो उस्ताद, और जो कुरान की बात पढ़ाए वो भी तो उस्ताद, जो हदीस की बात पढ़ाए तो वो भी उस्ताद। मैं आपका उस्ताद, आप सब मेरे शागिर्द, आप सब मेरे शागिर्द। तवज्जो से मेरी बात सुनो, कोई नेकी छोटी नहीं होती और कोई नेकी बड़ी नहीं होती। आपकी समझ से, आपकी अकल से बड़ा समझते हैं तो बड़ी नहीं, और छोटा समझते हैं छोटी नहीं। रब जिसे कबूल कर ले वो नेकी छोटी भी हो तो बड़ी हो जाती है। रब जिसे कबूल कर ले, मैंने क्या कहा, रब जिसे कबूल कर ले वो नेकी छोटी भी हो तो बड़ी हो जाती है। आइए, ये मौलाना मशहूर है, ये मौलाना फैजान है, और ये हजरत हमारे बड़े मौलाना समीउल्लाह कादरी साहब हैं, हमारे मौलाना सैयद अनुल साहब हैं। पूछिए, बुखारी शरीफ की हदीस है। गुजरे हुए जमाने में एक शख्स ने रास्ते से कांटा हटा दिया। कांटा हटा देना बहुत बड़ा काम है, बोलो, कांटा हटाना बहुत बड़ा काम है। अरे क्या मुड़ी हिला रहा है बेसमझे,
कांटा हिलाना कोई बहुत बड़ा, कांटा हटाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन तुम्हारे नबी फरमाते हैं कि जब उस शख्स ने रास्ते से कांटा हटाया, बनु इस्राइल का वो शख्स था और उसने रास्ते से कांटा हटाया, तो अल्लाह ने उसका ये अमल ऐसा पसंद किया कि उसके सदक़े में उसके सारे गुनाह बख्श दिए। कोई नेकी छोटी नहीं होती, कोई नेकी छोटी नहीं होती। जिसे रब कबूल फरमा ले वो नेकी छोटी भी है तो बड़ी हो जाती है। और उसी बुखारी में एक रंडी जिना करती है, ने पैसे लेती है, जिना करती है, पैसे लेती है। कितनी बुरी औरत है, समाज कितना बुरा जानता है उसे। और वो रंडी चली जा रही थी, रास्ते में एक कुत्ता मिला। कुत्ता प्यास की शिद्दत से हाँफ रहा था और जमीन की नमी चाट रहा था। रंडी को तरस आया, उसने बोझा उतारा चमड़े का, खुफ अरब में कहते हैं, खुफ उतारा, ओढ़नी से बांधा, कुएं में लटकाया, पानी निकाला और इस प्यासे कुत्ते को पिला दिया। कुत्ते की प्यास बुझा दी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने उसकी नेकी ऐसी कबूल की कि उसके सदक़े में उसके सारे गुनाह बख्श दिए। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? ये तंबू का शामियाना तो आप लोग तान देते हैं, लेकिन बाप के सर में तेल लगाते हैं। तलवा में तेल लगाया कभी माँ के, बदन दबाया, लाओ जी मोबाइल लाओ। आपने तलवे में तेल लगाया, आप जानते हैं, मैं आपको बताऊं, आपके रब ने आपको एहसास दिलाया है इसी कुरान में 4 जगह पर। माँ बाप की अहमियत बताई, माँ बाप की अहमियत बताई कुरान में 4 जगह पर। सूरह अहकाफ में, सूरह बनु इसरा में, सूरह लुकमान में, 4 जगहों पर रब ने आपको एहसास दिलाया और कहा। बनु इसरा में आपका रब फरमाता है, गौर से सुनिएगा, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। तुम्हारे रब ने हुक्म दिया तुम्हें कि तुम एक खुदा की इबादत करो और माँ बाप की खिदमत करो। और अपनी इबादत के बाद फौरन माँ बाप की खिदमत को जोड़कर ये बता दिया कि इबादत खुदा की उसी वक्त कबूल होगी जब माँ बाप की खिदमत भी होगी। तुम्हारे रब ने हुक्म दिया है कि तुम एक खुदा की इबादत करो और माँ बाप की खिदमत करो। माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप की खिदमत अपनी इबादत के साथ जोड़ करके रब ने बता दिया कि मेरी इबादत उसी वक्त कबूल होगी जब माँ बाप की खिदमत भी होगी। और आपको पता है सूरह अहकाफ में आपका रब क्या फरमाता है? गौर कीजिए, मैं कुरान पढ़ने जा रहा हूँ। वसैनल इंसाना बिवालिदैहि एहसाना हमलतहु उम्मुहु कुरहन वज़तहु कुरहन व अमलहु फिसालुहु सलासूना शहरा। हमने इंसान को हुक्म दिया, रब फरमाता है, हमने इंसान को हुक्म दिया अपने वालिदैन की खिदमत का। वसैनल इंसाना बिवालिदैहि एहसाना हमलतहु उम्मुहु कुरहन। रब ने कहा, जानते हो कि तुम्हारी माँ ने कितनी तकलीफ के साथ तुम्हें पेट में उठा के रखा। हमलतहु कुरहन, हमलतहु कुरहन वज़तहु कुरहन, और कितने दर्द के साथ जना, कितनी तकलीफ के साथ जना। ये रब तबारक व तआला जानता है ना। रब ने आपको कहा कि तुम नहीं जानते, मैं जानता हूं कि कितनी तकलीफ के साथ पेट में रखा और कितनी तकलीफ के साथ जना। और सूरह अहकाफ के अलावा सूरह लुकमान में सुनिए, आपका रब फरमाता है, वसैनल इंसान बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन। हमने इंसान को माँ बाप की खिदमत की हिदायत की। माँ बाप की खिदमत करो। उसकी माँ ने उसको पेट में रखा, वहनन अला वहनिन, इंतहाई तकलीफ के साथ। वहन को माने कमजोरी कहते हैं। रब ने आपको एहसास दिलाया। मेरे दोस्तों, मैं एक हदीस शरीफ सुनाता हूँ, तवज्जो के साथ सुनिएगा। आप लोग तो मनोरंजन के लिए आते हैं, तकरीर सुनने नहीं आते हैं, मनोरंजन के लिए। अच्छा लगे मत देखिए,
ये देखिए कि वो बातें जो तारीख दिल को रोशन करती है, मुर्दा दिल को जिंदा कर दे, वो बातें जो रब तबारक तआला कबूल फरमाए तो जरिए नजात बन जाए, बख्शिश का सामान बन जाए। आप अपने नबी को जानते हैं? नबी को जानते हैं? नहीं जानते, सिर्फ कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, नबी को नहीं जानते। आपके नबी से बढ़कर कोई सखी नहीं। अब्दुल्लाह इब्न उमर ने कहा कि नबी की सखावत ऐसी थी कर रिहिल मुरसला, जैसे तेज आंधी है वैसे नबी सखी थे। बोली सुभान अल्लाह। जैसे तेज आंधी है वैसे नबी सखी थे। आपके पास कितने कपड़े हैं? बोली मौलाना, अरे 4 जोड़ा कपड़ा है ना। तुम्हारे पास ये इस्लाम 4 जोड़ा, तमीजुद्दीन कादरी आपके पास 4-5 जोड़ा। और आपको सुन करके हैरत होगी कि आपके नबी के पास 1 जोड़ा कपड़ा भी नहीं था। मालिक कौनैन थे, लेकिन 1 जोड़ा कपड़ा भी नहीं। सामान आते थे, नबी बांट देते थे। सोना आया बांट दिया, चांदी आए बांट दिया, बल्ला आया बांट दिया, कपड़े आए बांट दिए। आपके पास 4 जोड़े 5 जोड़े क्यों खासा है ना, लेकिन नबी के पास सिर्फ 1 चादर, 1 जोड़ा कपड़ा भी नहीं, 1 चादर। और उसी को कांधे से लेकर के पैरों तक चादर को लपेट लेते थे। नबी की मानने वाली, मदीना की रहने वाली एक अंसारिया सहाबी ने नबी को एक दूसरी चादर पेश की। दूसरी चादर नबी पाक ने लुंगी के तौर पर बांध दिया और पहली चादर को ओढ़ लिया। 2 चादर हो गई। बैठे हुए लोग हर तरह के होते हैं। बैठे हुए लोगों में से एक ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये चादर जो आपको अभी मिली है मुझे दे दीजिए। आप दे देते? अरे आप दे देते। कहते कि बेवकूफ, 1 चादर है जिसे ओढ़ता हूँ, ये दूसरी चादर लुंगी के तौर पर बांधी, तुझे कैसे दे दूं? दे देते आप? नहीं दे देते, मैं भी नहीं दे देता। लेकिन नबी ने ना नहीं कहा। कमरे में गए, दूसरी चादर मिली थी, लुंगी के तौर पर बांधा था, उसे तह किया और पहली चादर को कांधे से लेकर नीचे तक ओढ़ लिया और दूसरी चादर लुंगी वाली तह करके लाए और मांगने वाले को दे दिया। आला हज़रत सरापा इश्क मोहब्बत को वजद आ गया और कहते, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, वाह क्या जूदो करम है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। समझ में बात आई? तो नबी के घर में कुछ मिलेगा? बैठिए खान साहब, तशरीफ रखिए। सुभान अल्लाह। चलिए बैठिए, तशरीफ रखिए। तो उस नबी के घर में कुछ मिलेगा? जो आया बांट दिया, जो आया बांट दिया, गल्ला आया बांट दिया, सोना आया बांट दिया, चांदी आए बांट दिए, कपड़े आए बांट दिए। नबी के घर में कुछ मिले न जाए तो भिखारी ने कहा। वो भिखारी के साथ 2 छोटी बच्चियां थी। बच्चियां भी भूखी थी और भिखारी भी भूखी थी। नबी के घर में तो सामान ठहरते ही नहीं थे, आए बांट दिया। तो हजरत आयशा सिद्दीका नबी की बीवी, घर में कुछ था नहीं, एक खजूर पड़ी थी। कैसा घर था? न धान, न चावल, न गेहूं, न दाल, कुछ नहीं। एक खजूर पड़ी थी, वही मांगने वाली को दे दिया। मांगने वाली माँ जिसके साथ 2 बेटियां थी, उस मांगने वाली भिखारी माँ ने भूखी थी लेकिन नहीं खाया और आधा आधा दोनों बेटियों में खजूर के टुकड़े बांट दिए। हजरत आयशा ने नबी पाक को ये बात बताई तो नबी पाक ने फरमाया, मन इब्तुलिया बिशैइन फिल बनात कुन्ना लहा सितरम मिनन नार। जो माँ इस तरह की आजमाइश में आजमाई जाए कि खुद भूखी रहे और बच्चों को खिला दे, माँ की ये खिदमत उसके लिए जहन्नम से निजात का जरिया बन जाएगी।
आप माँ की खिदमत का बदला दो ना दो, बाप की खिदमत का बदला दो ना दो, अल्लाह बदला देता है। उन माँ बाप को अल्लाह बदला देता है। माँ जिसने आपको 9 महीना पेट में रखा, रब फरमाता वहनन अला वहनिन, इंतहाई तकलीफ के साथ रखा। कुरहन हमलत हो कुरहन, इंतहाई तकलीफ के साथ रखा कि पाँव में दर्द हो रहा है, पेट मरोड़ रहा है, पेट में तकलीफ हो रही है, पाँव में दर्द हो रहा है, जिसमें ऐंठ रहा है, और 9 महीना इस तकलीफ के साथ रख करके जनती है। जनती आपको कुछ जनने में जो झटके लगते हैं, डॉक्टरों ने मुझे बताया कि 160 हड्डियों के टूटने के बराबर दर्द होता है। 160 हड्डियों के टूटने के बराबर दर्द होता है। ऐसी मशक्कत झेली उस माँ ने। हमलत को कुरहन वज़त को कुरहन, उसने तकलीफ के साथ पेट में रखा और तकलीफ के साथ जला। रब ने कहा हमलत हो कुरहन वज़त हो कुरहन, के तकलीफ के साथ जना। अब्दुल्लाह इब्न उमर से किसी ने पूछा कि हुजूर ये बताइए, गौर से सुनिए। अब्दुल्लाह इब्न उमर हजरत उमर के साहबजादे, नबी के सहाबी, उन्होंने पूछा हुजूर ये बताइए कि एक आदमी अपनी अपाहिज माँ को खुरासान से, खुरासान जानते हैं आप लोग? अरे खुरासान जानते हैं? ईरान का आखिरी हिस्सा और अफगानिस्तान का आखिरी हिस्सा, सरहद के पास खुरासान का इलाका कहलाता है। मक्का से बहुत दूर है ना मक्का से। तो पूछने वाले ने कि हुजूर ये बताइए कि कोई अपनी अपाहिज माँ को कंधे पर बैठाए और खुरासान से ले चले, कंधे पर बैठाए मक्का, और मक्का में कंधे पर बैठाए खाने काबा का तवाफ माँ को कराए, वहां से फिर मिना ले जाए और मिना के बाद अरफात ले जाए, कंधे पर बैठाए फिर मुज़दलिफा लाए, कंधे पर बैठाए फिर वहां से मिना लाए, कंकड़ी शैतानों को मरवाए, फिर मक्का लाए, खाने काबा का तवाफ करे। तो माँ के झटके का जो जन्ने के वक्त होता है हक अदा हो गया। अब्दुल्लाह इब्न उमर ने कहा कि तेरी माँ के साथ ये खिदमत कांधे पर बैठा करके तू लाया खुरासान से और खाने काबा का तवाफ किया, मिना ले गया, अरफात ले गया, मुज़दलिफा ले गया, मिना में ले आके कंकड़ी मारी, फिर मक्का लाके तवाफ करा। तेरी कोई भी खिदमत माँ के जन्नते वक्त जो एक झटका लगता है उसका बदला नहीं हो सकती। बात समझ में आ रही है? तो उस औरत ने, माँ ने खजूर के 2 टुकड़े किए, आधा टुकड़ा एक बेटी को दिया, दूसरा टुकड़ा दूसरी बेटी को दिया और खुद भूखी रह गई। नबी करीम से जब हजरत आयशा ने कहा, ये बुखारी की हदीस है, तो नबी करीम ने फरमाया मनिब तो लिया बिशैन फिल बिनात कुन्ना लहा सित्रम मिन अन्नार, जो माँ इस तरह की आजमाइश में आजमाई जाए, खुद भूखी रहे और बच्चों को खिला दे, तो माँ की खिदमत उसके लिए जहन्नम से नजात का जरिया बन जाएगी। मेरे दोस्तों, तुम सर में तेल लगाओ ना लगाओ, तलवे में तेल लगाओ ना लगाओ, बदन दबाओ ना दबाओ, माँ बाप की कितनी नाफरमानी करो, तुम खिदमत करो ना करो, माँ बाप की रब ताला बदलाता है। मेरे दोस्तों, माँ बाप ने कितनी तकलीफें तुम्हारे लिए बर्दाश्त की। माँ ने 9 महीना पेट में रखा, दर्द के साथ जना के 160 हड्डियों के टूटने के बराबर दर्द होता है, और तुम्हें दूध पिलाया और पेशाब पैखाना तुम्हारे साथ किया, खुद भूखी रही, तुम्हें खिलाया, डॉक्टर के पास 2 बजे रात 1 बजे रात में सख्त बीमार पड़े ले गई। उस माँ बाप का तुम बदला दो ना दो, अल्लाह बदला देता है। ये तंबू शामियाना तो आप तान देते हैं, गरीब नवाज का नाम जोड़ देते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे दीनी साथी, अच्छी बात है, चलो कुछ तो जिक्र खैर हो गया, कुछ तो फजाइल बयान हो गए, कुछ नबी की नात हो गई, लेकिन माँ जिंदा है तो माँ के सर में तेल लगाओ, माँ के तलवे में तेल लगाओ, माँ का बदन दबाओ, बाप के सर में तेल लगाओ, बाप के तलवे में तेल लगाओ, बाप का बदन दबाओ और उनकी नाफरमानी ना करो। इसलिए कि तुम्हारे रब ने कहा वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, तुम्हारे रब ने हुक्म दिया है कि खुदा की इबादत करो और माँ बाप की खिदमत करो। वो इबादत कबूल नहीं जो माँ बाप की खिदमत के बगैर हो।
वही इबादत कबूल होगी जिसमें माँ बाप की खिदमत भी होगी। इसीलिए रब ने अपनी इबादत के साथ माँ बाप की खिदमत को जोड़ा है कि तुम एक खुदा की इबादत करो, फौरन कहा माँ बाप की खिदमत करो। बिल वाले आगे फरमा, जब माँ बाप बूढ़े हो जाए, जब उनमें से एक बूढ़ा हो जाए, फला तकुल लहुमा उफ़, माँ बाप को उफ़ भी ना कहो, वला तनहरुमा, उन्हें ना झिड़को, वकुल लहुमा कौलन करीमा, माँ बाप से हमेशा मीठी बात करो। तो माँ बाप की खिदमत करना नहीं चाहिए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कि तीसरे तंबू कलात लगाना चाहिए? बोलो भाई, करना चाहिए। चलो हाथ उठा के वादा करो सबके सब, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं वादा करता हूँ, बोलो मैं वादा करता हूँ अपने माँ बाप के सर में तेल लगाऊंगा, तलवे में तेल लगाऊंगा, बदन दबाऊंगा, उनकी नाफरमानी नहीं करूंगा। और मैं वादा करता हूँ, बोलो मैं वादा करता हूँ रोजाना कुरान पढ़ूंगा। आप लोग परेशान हैं कि नहीं परेशान है? नहीं परेशान है? कोई ऐसा आदमी है जिस मजमे में कहते हम परेशान नहीं है? हमारे पास तो दरोगा जी भी आते हैं और सिपाही भी आते हैं, डंडा लहराते हैं, सूट बूट में रहते हैं, मालूम होता है कोई परेशानी नहीं, लेकिन जब अपनी परेशानी बयान करते हैं तो पता चलता है कि अंदर से खोखले, अंदर से खोखले। अच्छा कपड़ा पहनने से आदमी को सुकून दिल नहीं मिलता, परेशानी दूर नहीं मिलती, दिल का सुकून चाहते हैं, परेशानी दूर करना चाहते हैं। तो नबी ने कहा कि परेशानी दूर करना चाहते हो, दिल का सुकून चाहते हो तो कुरान की तिलावत करो, कुरान की तिलावत करो। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, नबी फरमाते हैं अल्लज़ीना यक़रऊनल कुरान नज़लत अलैहिमुस सकीना, जो लोग कुरान पढ़ते हैं उनके दिल को सुकून मिलता है। सुकून कब मिलेगा? जब परेशानी दूर करना चाहते हो तो परेशानी का इलाज कुरान की तिलावत है। आगे फरमा वशतुर रहमा, कुरान पढ़ने वालों को अल्लाह की रहमत ढांप लेती है। क्या कहा? अल्लाह की रहमत ढांपना समझते हैं आप? ढांपना चारों तरफ से घेर के हिफाजत करना, जैसे टोकरी से मुर्गा को ढांप दो तो चारों तरफ से घेर के हिफाजत होगा, दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे, अब बिल्ला खा नहीं पाएगा। आपके नबी ने कितने अच्छे ढंग से समझाया है कि जो लोग कुरान पढ़ते हैं, फरिश्ते कुरान पढ़ते हैं, अल्लाह की रहमत में ढांप लेती है, यानी चारों तरफ से ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ से रब की रहमत उसकी हिफाजत करती है। और जिसे रब की रहमत हिफाजत करे उसे ना शैतान नुकसान पहुंचाएगा, ना भूत, ना आसिफ, ना खबीस, ना आफात, ना बलिया। अभी आए थे आपके तनवीर खान, आए थे ना सुबह में, हमको फोन किया कि हजरत आप देर से आ रहे हैं, हम तो जरूरी काम है डाल्टन में जा रहे हैं, मुलाकात नहीं हो सकी, हम देर से लौटेंगे। तो तनवीर खान के बॉस हैं मिथिलेश ठाकुर, जानते हैं मिथिलेश ठाकुर? तो पहले तो कुछ ना थे ना, मिथिलेश ठाकुर कुछ नहीं थे, लेकिन अब मिनिस्टर बन गए। तो 10-12 फोर्स कमांडोज दाएं बाएं आगे पीछे, और जब पेशाब करने के लिए मिथिलेश ठाकुर उतरते हैं गाड़ी से रास्ते में, तो एक सिपाही कमांडो जाकर के पीछे मशीन गन लेके खड़ा हो जाता है। देखा है कि नहीं? खड़ा होता है कि नहीं होता? वो आगे रक्षक है, खड़ा होता है, कोई दुश्मन गोली ना चला दे, मर्डर ना कर दे मिनिस्टर साहब का। आपके नबी ने क्या कहा? हफ़्फ़तहुमुल मलाइका, जो लोग कुरान पढ़ते हैं फरिश्ते उन्हें घेरे में लेके चलते हैं, यानी फरिश्ते उनके लिए, कुरान पढ़ने वालों के लिए कमांडो सिपाही बनकर उसकी हिफाजत करते हैं। अरे मिथिलेश ठाकुर को सिपाही मिले, आप कुरान पढ़ने वालों को खुदा के फरिश्ते कमांडो सिपाही बने। बात समझ में आ रही है? तो कुरान पढ़िएगा कि नहीं? फिर दोबारा एक बार हाथ उठा के वादा कीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं वादा करता हूँ रोजाना कुरान पढ़ूंगा, एक ही सफा पढ़ूंगा, और वो भी ना आए तो कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ूंगा 10 बार। अल्लाह तो कुरान पढ़ने नहीं आता तो कुल हुवल्लाह तो सबको याद है, कुल हुवल्लाह ही पढ़ा कीजिए। और सुनिए, माँ बाप की नाफरमानी कीजिएगा तो कहीं के ना रहिएगा, कहीं के नहीं रहिएगा। अब मैं किस्सा कहानी नहीं सुनाता, अल्हम्दुलिल्लाह ये बैठे मौलाना मशहूर, ये बैठे मौलाना फैजान, बुखारी पढ़ी है मौलाना समीउल्लाह साहब ने, आपको मालूम है जुरैज, क्या नाम था? क्या नाम था? जुरैज, बहुत बड़े वली थे, बहुत बड़े वली थे। ठीक है हज़रत तशरीफ रखिए ना,
बैठा है। जुरैज बहुत बड़े वली जिनके विलायत की गवाही मेरे नबी ने दी। हजरत यूसुफ के लिए बच्चा बोला, और एक और भी गोद में लिए हुए औरत थी, उसके लिए एक बच्चा बोला, और जुरैज के लिए शीरखार बच्चे ने जुरैज की गवाही दी। दूध पीते बच्चा जुरैज के लिए बोल पड़ा। ये मेरे नबी कहते, मेरे नबी कहते वो अल्लाह की वली थी। जुरैज ने माँ की बात ना मानी तो क्या हाल हुआ, जरा सुनिए तो सही। अल्लाह के वली जुरैज मेरे नबी कहते वो अल्लाह के वली थे, जिनके लिए दूध पीता बच्चा बोल पड़ा। कितने बड़े वली, कितने बड़े वली, लेकिन माँ की बात ना मानी तो किस परेशानी में पड़े, जरा सब सुनिए। मेरे नबी कहते हैं बुखारी की हदीस है, उनके मजहब में नमाज में माँ का जवाब देना वाजिब था। हजरत जुरैज अल्लाह के वली थे, उन्होंने खानकाह बना ली थी अपनी जंगल में, और वहीं इबादत करते थे खानकाह में। एक दिन उनकी माँ आई और माँ ने पुकारा जुरैज। अब जुरैज नमाज पढ़ रहे थे, नमाज में जवाब देना वाजिब था उनके यहाँ। जब माँ ने पुकारा जुरैज, तो वो दिल में सोच के रह गए, अल्लाहुम्मा उम्मी व सलाती, ये अल्लाह एक तरफ मेरी माँ की पुकार है, एक तरफ तेरी नमाज है, मैं क्या करूं। जवाब नहीं दिया। दोबारा माँ ने पुकारा जुरैज, फिर जुरैज सोच कर रह गया, अल्लाहुम्मा उम्मी व सलाती, ये अल्लाह एक तरफ माँ की पुकार है, एक तरफ तेरी नमाज है, मैं क्या करूं। तीसरी मर्तबा फिर पुकारा जुरैज, फिर सोच के रह गया। जब 3 बार में माँ का जवाब नहीं दिया तो माँ गुस्से में आ गई, और माँ ने कहा, ला तबूतु हत्ता तरा वजूहल मुमिसात, ऐ जुरैज तू ना मरे यहाँ तक कि रंडी का मुंह देख ले, रंडी का मुंह देख ले। इतने बड़े वली जिनकी विलायत की गवाही मेरे नबी ने दी, लेकिन उनको भी माँ की बद्दुआ लग गई। कैसे लगी? उसी जंगल में जहाँ खानकाह थी, रखिए हजरत इससे डिस्टर्ब होता है, बाद में मिला कीजिए। उसी जंगल में जहाँ खानकाह थी, चरवाहा जानवरों को चराते थे। एक चरवाहा औरत भी थी, कुंवारी थी, कुंवारी थी, वो भी जानवर चराती थी। उसे बच्चा पैदा हो गया। अब देहातियों ने पकड़ लिया, तू तो कुंवारी है, बच्चा कहां से लाई। अब होने वाली बात माँ की बद्दुआ लगनी थी, माँ की बद्दुआ लगनी थी। उस कुंवारी चरवाहा औरत की जुबान से खुदा की तरफ से बेसाख्ता निकल गया, ये जुरैज का बच्चा, ये जुरैज का बच्चा। सारे देहाती टूट पड़े, सारे देहाती टूट पड़े और तोड़ दिया पत्थर मार मार के उनके खानकाह को। और कहा, ये ढोकी बाबा नमाजें पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, लेकिन जिना करता है। हजरत जुरैज बहुत परेशान, उनका गुनाह तो था नहीं, लेकिन बाकी बद्दुआ लगनी थी, लग गई खुदा की तरफ से। उस औरत की जुबान से निकल गया, जुरैज का बच्चा है। सारे देहाती टूट पड़े, उनके खानकाह को तोड़ के मिसमार कर दिया। जुरैज ने वजू बनाया, नमाज पढ़ी, और उस शीरखार बच्चे के पास जो गोद में लिए हुए कुंवारी चरवाहा औरत खड़ी थी, उसके पास आए और कहा, ए बच्चा, तू बता, तू किसका बच्चा है। तो अल्लाह ने उसे जुबान दे दी। मेरी नबी कहते हैं कि अल्लाह ने उसे जुबान दे दी, और चंद दिन का दूध पीता बच्चा बोल पड़ा, मैं फला चरवाहे का बच्चा। माँ बाप की बद्दुआ से बची, माँ बाप से बढ़कर कोई शफीक नहीं हो सकता। होता है, आपका दोस्त चाहता है कि आप करोड़पति बने, वो दोस्त अगर लखपति है तो कभी नहीं सोचता कि मेरा दोस्त करोड़पति बन जाए, मैं लखपति रह जाऊं और मेरा दोस्त करोड़पति बन जाए। माँ बाप की जात है जो ये सोचती है कि मैं लखपति हूं तो मेरा बेटा करोड़पति बन जाए। माँ बाप की शफकत कोई दे सकता है, वो खाट पर भी है तो भी शफकत करने वाले, राय देने वाले हैं। एक सरपरस्त की हैसियत से खाट पर भी रहते, फालिज भी हो जाए तो आपके लिए वो अच्छी बातें सोचते हैं। मेरे दोस्तों, मोहम्मद बिन हारून, ये वाकई किस्सा कहानी नहीं है, बिरुल वालिदैन हजरत अब्दुर्रहमान इब्न जौजी जैसे मुतदय्यिन आलिम जिनकी बात बड़ी नपी तुली, उन्होंने लिखा कि हजरत मालिक बिन दीनार हज करने गए,
मक्का शरीफ में खाने काबा, जानते हैं ना खाने काबा, 25 हाथ लंबा, 25 हाथ चौड़ा, 25 हाथ ऊंचा, पत्थर की बनी इमारत, उसे कहते काबा। काबा के चारों तरफ जितना हिस्सा है वो सब कहलाता हरम शरीफ। हाँ, वो खुला हुआ हो या ढका हुआ हो। तो हरम शरीफ में फिर वो वक्त कहाँ आएगा, वो दिन कहाँ आएगा, ये हरम कहाँ आएगा, यही सोच के हाजी या उम्रा करने वाला हर वक्त तवाफ करता है, कुरान पढ़ता है, तस्बीह पढ़ता है, लगा रहता है। तो मालिक बिन दीनार तवाफ किया, नमाज पढ़ी, कुरान पढ़ा, थक गए। तो कितने हाजी थक जाते तो लेट जाते हैं। बहुत बड़ा हरम है, 12 लाख नमाजी बैक वक्त नमाज पढ़ सकते, इतना बड़ा। नींद आ गई तो मालिक बिन दीनार ने ख्वाब में देखा कि फरिश्ते गुफ्तगू कर रहे हैं कि जितने हाजी आए थे सबका हज कबूल हुआ, लेकिन एक शख्स का हज कबूल नहीं हुआ। नींद खुली तो बहुत परेशान हुए कि कहीं वो बदनसीब मही तो नहीं हुई। दूसरे दिन फिर इत्तेफाक से तवाफ करते करते थक गए तो लेट गए, नींद आ गई तो देखा कि एक फरिश्ता दूसरे से गुफ्तगू कर रहा है कि जितने हाजी आए सबका हज कबूल हुआ, मोहम्मद बिन हारून खुरासानी जो खुरासान से आया था उसका हज कबूल नहीं हुआ। नींद खुली तो तलाश किया मोहम्मद बिन हारून को। मोहम्मद बिन हारून को मक्का में मिल जाए तो पूछे कि आखिर क्या बात है कि तुम्हारा हज कबूल नहीं हुआ। मक्का में ना मिले तो ढूंढते ढूंढते ईरान गए, खुरासान के इलाके में पहुंचे, पूछा उनके बारे में तो लोगों ने कहा कि वो तो बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, इस पूरे इलाके में उनसे बड़ा बुजुर्ग कोई है ही नहीं है। वो हर साल से हज करते हैं, 40 साल से हज कर रहे हैं, 40 साल से हज कभी नागा नहीं दिया, नमाज दिन में भी पढ़ते, रात में भी पढ़ते और रोजा हमेशा रखते हैं। उनसे बड़ा बुजुर्ग कोई नहीं है। लोगों से पूछा कहाँ मिलेंगे, कहा जंगल में कहीं नमाज पढ़ रहे होंगे। ढूंढते ढूंढते जंगल में पहुंचे तो देखा कि एक शख्स नमाज पढ़ रहा है। हाल ये है कि अपना दाहिना हाथ गर्दन से बांधे नमाज पढ़ रहा है, गर्दन से बांधे वो दाहिना हाथ नमाज पढ़ रहा है। ये पीछे जाके खड़े हो गए। वो आदमी तो गर्दन में अपना हाथ बांधे हुए दाहिना हाथ नमाज पढ़ रहे थे, रुकू कर रहे थे, सजदा कर रहे थे। और जब उन्होंने सलाम फेरा, इमाम मालिक बिन दीनार पीछे खड़े थे तो उस शख्स ने मालिक बिन दीनार से कहा तुम भी ये खबर देने आए हो कि मेरा हज कबूल नहीं हुआ। हजरत मालिक बिन दीनार ने मोहम्मद बिन हारून से कहा मैंने ऐसा ख्वाब देखा तो मुझे तजस्सुस हुआ कि आखिर क्या बात है कि सबका हज कबूल हुआ, तुम्हारा हज कबूल नहीं हुआ। तो मोहम्मद बिन हारून ने कहा कि 40 साल पहले मैं शराब पीता था। एक दिन शराब के नशे में धुत मैं घर आया, मेरी माँ खाना लेके आई, मुझे नशे में देखा तो मेरी माँ ने डांटा, कहा कल रमजान का पहला दिन होगा और तू शराब के नशे में बदबख्त है, सब मुसलमान रोजा रखेंगे और तू शराब पिए हुए। माँ की ये डांट मुझे बहुत बुरी लगी और माँ को मैंने धक्का दे दिया। माँ को धक्का दिया शराब के नशे में। बगल में अलाव जल रहा था आग का, उस जलते हुए अलाव में माँ गिर पड़ी। मैं तो नशे में था, एहसास नहीं रहा और जब नींद ली तो देखा कि माँ अलाव में जली पड़ी है। यही नहीं गुनाह है माँ को धक्का देना, तो मैं जंजीर से अपना हाथ बांधे रहता हूँ। यही वो वजह है जिसकी वजह से 40 साल से हज करता हूँ, मेरा हज कबूल नहीं होता, रोजा रखता हूँ, रोजा कबूल नहीं होता, नमाज पढ़ता हूँ, नमाज। बात समझ में आ रही है? तो ये टुकुर टुकुर सजदा करने से सजदा कबूल नहीं होगा, ये रोजा कबूल नहीं होगा। होगा रब ने क्या कहा, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। तुम एक खुदा की इबादत करो और माँ बाप की खिदमत करो। माँ बाप की खिदमत होगी तो खुदा की इबादत कबूल होगी। मेरे नौजवान साथियों याद रखना इन बातों को। बस वक्त ज्यादा हो रहा है, आपको भूख भी लगी है, भूख लगी है ना, लेकिन इतनी बात याद रखिए कि ये बरसी में जो आप लोग पैसे वाले आते हैं और खाते हैं और लोग खिलाते हैं, इसमें कोई सवाब नहीं। खाना जायज है लेकिन सवाब नहीं, सवाब तो ये है कि गरीबों को खिलाइए। मैं आलिम हूँ, मेरे सर पर बुजुर्गों ने पगड़ी बांध दी, तो ये सूत और धागे की पगड़ी नहीं है, नियाबत रसूल की पगड़ी, ये जानिशीन। इसलिए मसले को मैं बयान कर देता हूँ।
आला हज़रत का एक रिसाला इस पर मौजूद है। बालदारों को खिलाने से कोई फायदा नहीं, गरीबों को खिलाइए। हाँ, रिश्तेदार जो आपके हैं उनको खिला सकते हैं, वो खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इस पर ध्यान दीजिए कि सदका कीजिए। और ये आपके नबी ने कहा, ऐसा मातल इंसान इनक़ता अमलु, जब इंसान मर जाता है तो कोई अमल उसे फायदा नहीं पहुंचाएगा, इल्ला मिन सलात, मगर 3 अमल ही फायदा पहुंचा सकता है। मुर्दे को 3 अमल फायदा पहुंचाएगा। सदक़तिन जारियतिन, सदक़ा जारिया, कुआं खुदवा दिया, बोरिंग लगवा दिया, लोग पानी पिए, जिंदा है लोग पानी पी रहे हैं तो भी सवाब मिल रहा है। मर गया, बोरिंग जिंदा है, बोरिंग से लोग पानी पी रहे हैं, कुएं से पानी पी रहे हैं तो भी सवाब जारी रहेगा। मस्जिद बना दी, लोग नमाज पढ़े, जिंदा है तो भी सवाब मिलेगा। मर गया, मस्जिद में नमाज हो रही है तो भी सवाब मिलेगा। और मदरसा बना दिया, कुरान पढ़ाया जाए, जिंदा है तो भी सवाब मिलेगा। मर गया, कुरान की तालीम हो रही तो भी सवाब मिलेगा। सदका जारिया और इल्मी मुंतफऊन बिही, या इल्म जो नफा बख्श। बच्चे को पढ़ाया, बच्चे ने पोते को पढ़ाया, पोते ने पोते को पढ़ाया, तो ये इल्म का सिलसिला जब तक जारी रहेगा सवाब मिलता रहेगा। इसलिए बच्चों को कलमा सिखाना, बच्चों को दीन की बात बताना, अपने बच्चों को, ताकि मेरे बच्चे अपने बच्चों को और उनके बच्चों को जब तक सिखाते रहेंगे आपको सवाब मिलता रहेगा। और वलदीन सालेह, और नेक बच्चा, आपने अच्छी तरबियत दी, आपने उसे कलमा सिखाया, नमाज की तरबियत दी, रोजा रखना सिखाया, आपने दरूद सिखाया, कुरान पढ़वाया और सालेह औलाद बना दिया, तो मर जाएंगे तो भी सालेह औलाद आपके लिए दुआए मग़फ़िरत तो करेगा। तो सालेह औलाद बनाना ये भी सदक़ा जारिया। बस इन्हीं चंद कलमात के बाद अमजद शरीफ, अमजद शरीफ को जानते हैं आप लोग? नहीं जानते। अमजद शरीफ को नहीं जानते। पूरे हिंदुस्तान में मुताला कीजिए आप, उलमा भी जो बैठे हैं उन्हें भी वाहिद खानका है कि सिलसिला भी गौसे पाक का और खानदान भी गौसे पाक का। वो हिंदुस्तानी बुजुर्ग नहीं है, बगदाद से आए, बगदाद से गौसे आजम की औलाद आई। सैयदना मोहम्मद नाम है नबी के नाम पर, सैयदना के लक़ब से मशहूर है। उधर हिंदू हो या मुसलमान सब सैयदना दादा कहते हैं, हिंदू हो या मुसलमान। सैयदना पाक गौसे आजम की औलाद है। और गौसे आजम को जानते हैं आप लोग? सुनिए मौला, इधर आइए फैजान भाई, सुनिए आप सुनिए। गौसे पाक को क्या कहते हैं आप? पीरों के पीर। क्या कहते हैं? पीरों के पीर का मतलब क्या हुआ जब बता दिया? हम जैसे गुनाहगारों के पीर हैं ये मतलब है? ये मतलब नहीं है। पीरों के पीर हैं गौसे पाक, हम जैसे गुनाहगारों के पीर हैं ये मतलब है? ये मतलब नहीं है। मतलब ये है दुनिया में जितने सिलसिले हैं, सिलसिले की बहारें हैं दुनिया में, सब सिलसिले के रूह रवा सरकार गौसे आजम के फैज़ याफ्ता। सिलसिले चिश्तिया का फैजान हिंदुस्तान में फैला हुआ है। ख्वाजा अजमेरी का, ख्वाजा अजमेरी उन्हें भी फैजान गौसियत पहुंचा है। और जब गौसे आजम ने इरशाद फरमाया खुदा के हुक्म से, कदम हाज़ी अला रक़बत कुल्ली औलिया अल्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलिया की गर्दन पर है, तो ख्वाजा ने भी गर्दन झुका दी और कहा हुजूर आपका कदम मेरे गर्दन ही पर नहीं सर और आंखों पर है। ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे। तो ख्वाजा को भी गौसे पाक से फैजान पहुंचा। और सिलसिले सुहरवर्दिया, बहुत से लोग मुरीद हैं हजरत मौलाना मंजूर हक साहब रहमतुल्लाह अलैह से, सुहरवर्दिया, वो भी उन्हें भी फैज पहुंचा सरकार गौसे पाक से। सरकार शहाबुद्दीन सुहरवर्दी उस सिलसिले का असली उसूल है, रूह रवा है। उनके चचा अबू नजीब अब्दुल काहिर सुहरवर्दी अपने भतीजे शहाबुद्दीन सुहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह को लेके आए गौसे आजम की बारगाह में। जवान थे ख्वाजा शहाबुद्दीन। कहा हुजूर मेरा बच्चा मनकुलात और माकुलात यानी मंतिक और फलसफा, कुरान हदीस सब का माहिर हो चुका है। तो हजरत गौसे पाक ने सैयदना शहाबुद्दीन के सीने पर हाथ फेर दिया। हाथ फेरना था कि सारा इल्म गायब हो गया, जैसे तख्ती पर पानी डाल दो तो सारा लिखा हुआ मिल गया। पूछा फिर शहाबुद्दीन सुहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह से,
बताओ ये मसला कैसा है? कहा हुजूर सब तो धुल गया, आप क्या बताओ? फिर दोबारा जब मेरे गौस ने हाथ फेरा सैयदना शहाबुद्दीन के सीने पर, तो उनका सीना मार्फत के अनवार से रोशन हो गया। ये सुहरवर्दी सिलसिले को फैजाने गौस पाक पहुंचा। सैयदना शहाबुद्दीन जो रूह रवा है सुहरवर्दी से, और जब हजरत सैयदना गौसे आजम बुखारा से गुजरे, जहां बाउद्दीन नक्शबंद पैदा हुए, तो बुखारा से 135 साल पहले मेरे गौस ने बशारत दी और कहा कि यहां से मेरा बेटा बाउद्दीन पैदा होगा, जिससे सिलसिले का फरोग होगा। सिलसिले बाउद्दीन नक्शबंदी, सिलसिले नक्शबंदिया के रूह रवा और सिलसिले शाज़लिया और सिलसिले फाइया अरब के इलाकों में पाया जाता है। आपको मालूम है सैयदना अबुल हसन शाज़ली, जिनका हिज़्बुल बाहर मशहूर है, सिलसिले के रूह रवा है, और उनके शेख अबू शुएब मदियन मगरबी खलीफा थे सैयदना गौसुल आज़म के। सैयदना अहमद रफ़ाई ने गर्दन झुका दी। गौसे आज़म पीराने पीर ने जब कहा मेरा ये कदम तमाम औलिया के गर्दन। इसीलिए आला हज़रत कहते हैं मज़रे चिश्त बुखारा व इराक़ व अजमेर, मज़रे चिश्त सिलसिले चिश्तिया हो, ख्वाजा का सिलसिला या शहाबुद्दीन का सिलसिला या हज़रत बहाउद्दीन नक्शबंदी का सिलसिला, सिलसिले चिश्त बुखारा व इराक़ व अजमेर, कौन से चिश्त का बरसा नहीं झाला तेरा, कहाँ फैज़ाने गौसियत तक पहुंचा। उन्हीं गौसे आज़म की औलाद हैं सैयदना पाक। पूरे हिंदुस्तान में सिलसिला अगर कादरिया है तो औलाद गौसे पाक की। महाराजा शरीफ की खानका सुना होगा, आला हज़रत की वजह से मशहूर हो गई। तो मारहरा के सादात गौसे आज़म की औलाद नहीं, हुसैनी सैयद है। और कछुछा की खानका मखदूम साहब की तो औलाद ही नहीं थी। सरकारे सैयदना नूरैन की औलाद, लेकिन सिलसिला चिश्तिया चलता है। अमजद शरीफ वो खानका है कि खानका भी, सिलसिला भी कादरी और खानदान भी कादरी। सैयदना पाक की बेशुमार करामतें, मिट्टी का ढेला गरीब को दिया, सोने का ढेला बन गया। 2 माह की बछिया हजरत ने हुक्म दिया तो इतना दूध दिया कि 40 के 40 मरीज सैराब हो गए। और हाथों में असा था, वो असा गाड़ दिया तो वो जिंदा हो गया, और आज भी वो असा मौजूद है। मुर्दा घोड़ा हाजी खां जामी खां की गफलत से मर चुका था, रोए गिर गया, हजरत ने दुआ कर दी, मुर्दा घोड़ा जिंदा हो गया। और इस इलाके में भी इस्लाम की शम्मा जली, वो सैयदना का फैजान है। आपको पता है ये गढ़वा का इलाका पलामू के मातहत था। पलामू का राजा चीन। आप जब जाते हैं महवा डांड, तो महवा डांड के बहुत पहले बेतला नेशनल पार्क, जो ही पार कीजिएगा एक रास्ता उत्तर की तरफ गया है। शायद फैजान कादरी मेरे साथ गए हैं, है ना? वहां आप उस किले में जाइए, बहुत लंबा चौड़ा किला राजा चीरू का, मस्जिद है अंदर भी किले के और बाहर भी। वो किला फतह किया 1071 हिजरी में। किसने फतह किया? अमजद शरीफ के मुरीद दाऊद खान, बिहार के हाकिम ने फतह किया। अमजद शरीफ के मुरीद सैयदना पाक के परपोते सैयदना अबुल माली से मुरीद थे। तो अमजद शरीफ के मानने वालों ने इस इलाके को फतह किया, राजा चीरू को शिकस्त दी, और आज भी बनाई गई मस्जिद और शोहदा की अरवाह पुकार पुकार कर रही है कि हमने अपने खून से इस इलाके में इस्लाम का चमन शादाब किया है, इस्लाम का दिया जलाया। तो मेरा और आपका ताल्लुक बहुत पुराना है, अटूट है। और आपके नबी फरमाते हैं कुल्लु सबबिन व नसबिन यनक़तउ इल्ला सबब नसबी, हर रिश्ता हर ताल्लुक टूट जाएगा क़यामत के दिन, लेकिन नबी कभी ना टूटेगा, वह सदाबहार है। ये मशकूर साहब गए बाजार, अल्लाह बल्ब 1000 रुपए ला कर रख दिया घर में। बच्चों से कहने लगे, ठग दिया दुकानदारों ने, 1000 का बल्ब है, इसमें रोशनी नहीं है। तो बच्चों ने समझाया कि बाबा आप बड़े सीधे हो, बल्ब में खुद रोशनी नहीं होती, इसका कनेक्शन पावर हाउस से सप्लाई होने वाली बिजली से जोड़ोगे तभी बल्ब में रोशनी आएगी। रूहानियत का पावर हाउस सरकार गौसे पाक की ज़ात पाक है, हम उनसे निस्बत जोड़ते हैं ताकि उनका फैजान मिले। कपड़े की दुकान में गए फैजान साहब, और जा करके शायर इस्लाम ने कपड़े भी फैले हुए थे, उठा उठा के चुनना शुरू किया। तो लोगों ने कहा पगला गया, आधा गज कपड़ा लाया, कुरान शरीफ से लपेट दिया,
कपड़ा कुरान से निस्बत पा गया, लिपट गया, तो इसे कहते हैं जुज़दान। क्या कहते हैं? और जब कुरान पढ़ने के लिए उठाते हैं तो पहले जुज़दान चुनते हैं ना। वही कपड़ा दुकान में था तो चुनते ना थे, और कपड़े ने कुरान से निस्बत हासिल कर ली तो कपड़ा भी इज्जत वाला बन गया, अजमत वाला बन गया। कपड़े की तकदीर, निगाह वली ने तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, खड़े होकर सलाम पढ़ी।